Hello guys, the topic that we will discuss today is the adductors canal. Yesterday we have completed the femoral triangle. अब देखते हैं adductors canal. Now अगर आपको femoral triangle clear हो गया है तो ये adductors canal भी आपको बहुत easily clear हो जाएगा. Clear? तो इसको पढ़ने से पहले I will suggest you कि femoral triangle को एक बार अच्छे से पढ़िए, उसके contents और उसके arrangement, क्योंकि उसी अरेंजमेंट के बेसिस पे आप ये एडक्टर्स कैनाल बहुत इजी से पढ़ सकते हो. ओके, आइए एडक्टर्स कैनाल देखते हैं. एडक्टर्स कैनाल जो है इसके अलग अलग नाम हैं. सबसे पहले तो इसको हंटर्स कैनाल भी बोलते हैं. इट इज़ ऑल्सो नोन एज हंटर्स कैनाल. क्यों? क्योंकि एक सर्जन थे जॉन हंटर, उनके नाम पे ये कैनाल, उनके नाम पे ये डिनोट करते हैं, राइट, जॉन हंटर, इसीलिए इसको हंटर्स कैनाल भी बोलते हैं. जॉन हंटर ने सबसे पहले इसमें एन्यूरिज्म के लिए काम किया था. दूसरा नाम जो इसका है, इसको हम लोग सबसार्टोरियल कैनाल भी बोलते हैं. ओके, इट इज़ ऑल्सो नोन एज सबसार्टोरियल कैनाल. ना ये सबसार्टोरियल कैनाल क्यों बोलते हैं ये मैं आपको डायग्राम में दिखा दूंगा. ओके, सो एडक्टर्स कैनाल या फिर हंटर्स कैनाल और द सबसार्टोरियल कैनाल, ये तीनों कैनाल एक ही चीज़ है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है, ओके, आइए देखते हैं ये है क्या. सबसे पहले तो ये एक मस्कुलर स्पेस है, ये तीन मसल्स के बीच में है. सो इट इज़ ए इंटरमस्कुलर स्पेस. इट इज़ एन इंटरमस्कुलर स्पेस. और कहाँ पे प्रेजेंट है? इट इज़ सिचुएटेड ऑन द मिडल 1/3 ऑफ द थाई. ठीक है, कल हम लोगों ने देखा था फीमोरल ट्राइंगल जो था वो अपर 1/3 ऑफ द थाई में था, ये मिडल 1/3 ऑफ द थाई में है. मिडल 1/3 ऑफ थाई, वहाँ पे आपको ये दिखाई देगा. ठीक है, सो एडक्टर्स कैनाल जो है इट इज़ एन इंटरमस्कुलर स्पेस एंड इज सिचुएटेड, लोकेशन ये है, लोकेशन इन द मिडल 1/3 ऑफ द थाई. ओके ओके, नाउ देखते हैं सबसे पहले इसके बाउंड्रीज. व्हाट आर इट्स बाउंड्रीज? नाउ देखिए, हम बोल रहे हैं कि इट इज़ एन इंटरमस्कुलर स्पेस, इसका मतलब है ये मसल से बने हुए हैं, राइट. तो मैंने एक डायग्राम ऑलरेडी बना रखा है, राइट. इस डायग्राम पे ध्यान दीजिए. नाउ ये राइट लेग का या राइट थाई का डायग्राम बनाया है मैंने. दिस इज ऑफ द राइट थाई. ठीक है, राइट थाई का डायग्राम है. नाउ इसका जो सबसे पहले बाउंड्री है उसमें सबसे पहला है एंटेरोलेटरल वॉल. नाउ देखिए, अगर ये मान लीजिए इफ दिस इज द थाई, ठीक है, ये पूरा अगर थाई है तो फिर देखिए थाई का ये एंटीरियर हिस्सा है, ये थाई का पोस्टीरियर हिस्सा है, राइट. बट यहाँ पे जो ये वाला जो बाउंड्री है, ठीक है, ये एंटीरियर भी है और थोड़ा सा लेटरल साइड में भी है. ठीक है, ये लेटरल है और ये मीडियल है. तो ये क्या है? ये थोड़ा सा एंट्रोलेटरल तरफ मतलब सॉरी, दिस इज़ द राइट थाई, दिस इज़ द मिडल पार्ट, दिस इज़ द लेटरल पार्ट. ठीक है, ये जो हमारा पहला जो बाउंड्री है वास्टस मीडियालिस, ये एंटेरोलेटरल है, मतलब ये एंटीरियर भी है और थोड़ा सा लेटरल साइड में भी प्रेजेंट है. ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं एंटेरोलेटरल वॉल. सो एंटेरोलेटरली बाउंड्रीज में एंट्रोलेटरल वॉल जो है इट इज फॉर्म्ड बाय वास्टस मीडियालिस, राइट. वास्टस मीडियालिस. ठीक है, एंट्रोलेटरल बाउंड्री ये देख सकते हो आप. दिस इज द वास्टस मीडियालिस. उसके बाद है द पोस्टीरियर वॉल. पोस्टीरियर वॉल या फिर इसको फ्लोर भी बोलते हैं. पोस्टीरियर वॉल और द फ्लोर, ये कौन बनाता है? एडक्टर लॉन्गस ऊपर की तरफ, मतलब अबव, राइट, एंड एडक्टर मैग्नस बिलो, नीचे की तरफ. ना इसका कंसेप्ट समझिए, ये ऐसा क्यों है, इसको समझने के लिए ये डायग्राम देखिए. क्लियर? ये फीमोरल ट्राइंगल वाला ही डायग्राम है ना. फीमोरल ट्राइंगल में आपको पता है कि ये जो मसल है जो फीमोरल ट्राइंगल का बाउंड्री और मीडियल वाला फ्लोर बना रहा था, एडक्टर लॉन्गस, दिस इज द एडक्टर
लॉन्गेस्ट मसल, राइट। मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द थाई, मतलब एडक्टर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई में 5 मसल्स हैं, जिसमें से 3 हमारे एडक्टर्स होते हैं, राइट। एडक्टर लॉन्गेस्ट, एडक्टर ब्रेविस और एडक्टर मैग्नस। इस एडक्टर लॉन्गेस्ट जो है वो एडक्टर लॉन्गेस्ट सिर्फ यहाँ से लेके यही तक ही है, ठीक है। एडक्टर लॉन्गेस्ट यहाँ से ओरिजिन करेगा और फीमर के इस एरिया लिनिया एस्पेरा के एरिया में जाके अटैच हो जाता है। व्हाट इज़ लिनिया एस्पेरा? फीमर का जो पोस्टीरियर बाउंड्री होता है उसको हम लोग लिनिया एस्पेरा बोलते हैं, राइट। ओके, तो एडक्टर लॉन्गेस्ट जो है वो इस पोस्टीरियर एरिया में जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। ये जो सामने आपको चीज़ें दिखाई दे रही हैं इनको 2 मिनट के लिए आप भूल जाइए। अच्छा, मैं इधर आपको एक सिंपल सा डायग्राम बना देता हूँ। ओके, नाउ स्किन, ये सारा स्ट्रक्चर्स मैंने हटा दिया है। ओके, ये सारा जो स्ट्रक्चर है इन सबको हटा दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये फ्लोर है, राइट। ये एडक्टर लॉन्गेस्ट मसल है, ये वाला ना। एडक्टर लॉन्गेस्ट तो बस इतने में ही ख़त्म हो जाता है। उसके नीचे एक बहुत बड़ा मसल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एडक्टर मैग्नस। ओके ओके, नाउ एडक्टर कैनाल जो होता है, एडक्टर कैनाल जैसे कि हम बोल ही रहे हैं कि इट इज़ ए मस्कुलर स्पेस, इट इज़ एन इंटरमस्कुलर स्पेस। इसका एक्सटेंड कहाँ से कहाँ होता है मैं ये बताना आपको भूल गया। एक्सटेंड, इसका एक्सटेंड मतलब ये कहाँ से कहाँ तक स्ट्रेच होता है? एक्सटेंड होता है इसका फिमोरल ट्राइंगल में, जहाँ पे ये 2 बाउंड्रीज मीट कर रहे थे। इस एरिया को हम लोगों ने क्या बोला था? इसको बोला था हम लोगों ने एपेक्स, राइट। इसको बोला था एपेक्स। तो ये एक्सटेंड करता है इस एपेक्स से। ये तो फिमोरल ट्राइंगल हो गया। फिमोरल ट्राइंगल के एपेक्स से लेके नीचे में ये जो पीछे आपको मसल दिखाई दे रहा है, ब्रॉड मसल, ये जो आपको मसल दिखाई दे रहा है, इस मसल का नाम है एडक्टर मैग्नस। ओके, ध्यान दीजिए, एडक्टर मैग्नस। इस एडक्टर मैग्नस में एक ओपनिंग है, ठीक है, एक टेंडनियस ओपनिंग है जिसका नाम है एडक्टर हाइएटस, राइट। एक ओपनिंग होता है जिसको एडक्टर हाइएटस बोलते हैं। इस एडक्टर हाइएटस, हाइएटस का मतलब क्या है? ओपनिंग, है ना। हाइएटस मीन्स ओपनिंग। ये इस एडक्टर हाइएटस से ये जितने भी वेसल्स आपके एंटीरियर कंपार्टमेंट में दिखाई दे रहे हैं, ये इस एडक्टर हाइएटस या ओपनिंग के थ्रू चला जाएगा और हमारे पोप्लिटेल फोसा में अपीयर हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है, बस इतना, ये वाला जो एरिया है ये हमारा एडक्टर कैनाल है। तो इसका एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक हुआ? इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द एपेक्स, राइट, एपेक्स ऑफ द फिमोरल ट्राइंगल अबव से लेके टेंडनियस ओपनिंग ऑफ द एडक्टर मैग्नस बिलो। क्लियर? सो आई होप दिस इज क्लियर। सो हम लोगों ने एक्सटेंड भी देख लिया, इसका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक्सटेंड जो है, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द एपेक्स ऑफ फिमोरल ट्राइंगल से लेके टेंडनियस ओपनिंग ऑफ एडक्टर मैग्नस मसल। और उस टेंडनियस ओपनिंग को क्या बोलते हैं? एडक्टर हाइएटस, राइट। उसको बोलते हैं हम लोग एडक्टर हाइएटस। ओके, सो ये उसका एक्सटेंड हो गया। इसको आप लोग यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। बाउंड्रीज से पहले इसको ऐड कर लीजिए, एक्सटेंड को। ओके, सो पोस्टीरियर वॉल में देखिए, बाउंड्रीज में आप देख सकते हो पोस्टीरियर में एडक्टर लॉन्गेस्ट जो है बस इतना ही है और एडक्टर मैग्नस उसके नीचे से कंटिन्यू करता है। तो देखिए, ऑब्वियसली बात है, ये पूरा अगर हमारा एडक्टर कैनाल अगर है तो फ्लोर जो है ये पूरा ही कंस्टिट्यूट होगा, राइट। फ्लोर जो है यहाँ से यहाँ पूरा होगा, लेकिन ये मसल पूरा तो नहीं जा रहा है, ये मसल सिर्फ इतने में आके ख़त्म हो जा रहा है। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं पोस्टीरियर वॉल जो है ऑन दी अबव, ऊपर, राइट, अपर पार्ट में वी हैव एडक्टर लॉन्गेस्ट एंड लोअर पार्ट में वी हैव एडक्टर मैग्नस, यही बोलना चाह रहा हूँ। ओके, ये डायग्राम में देखिए, यहाँ पे एडक्टर लॉन्गेस्ट बनाया गया है। ये एडक्टर लॉन्गेस्ट जहाँ पे ख़त्म हो जाएगा वहाँ से एडक्टर मैग्नस शुरू होगा और वो भी पोस्टीरियर फ्लोर को कंस्टिट्यूट करेंगे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट द फ्लोर हो गया, एंट्रोलेटरल भी हो गया। अब हो जाएगा इसका रूफ या फिर मीडियल वॉल या फिर इसको रूफ बोलते हैं। नाउ मीडियल वॉल जो है ये फॉर्म करता है एक फाइब्रस मेम्ब्रेन। देख सकते हो आप, एक फाइब्रस मेम्ब्रेन स्ट्रेच है जो कि एंट्रोलेटरल बाउंड्री और पोस्टीरियर बाउंड्री को, मतलब एंट्रोलेटरल बाउंड्री और पोस्टीरियर बाउंड्री के बीच में ये स्ट्रेच कर रखा है, राइट। सो दिस इज द मिडल रूफ।
ना आप देख सकते हो इस मिडिल रूफ के ऊपर आपको एक छोटा सा मसल दिखाई दे रहा है जो है हमारा सार्टोरियस मसल, राइट। तो इसीलिए इस केनाल का नाम सब सार्टोरियल रखा गया है, क्योंकि ये पूरा केनाल जो है, देखिए केनाल बस इतना है ना, केनाल जो है ये है, इस केनाल मतलब ये पूरा जो पूरा केनाल है ये हमारे सार्टोरियस मसल के नीचे है, इसीलिए इसको सब सार्टोरियल केनाल का नाम भी दिया गया है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। एंटेरोलेटरल बाउंड्री जो है वास्टस मीडियलिस ने बनाया, पोस्टीरियर वॉल जो है वो एडक्टर लॉन्गस ऑन दी अपर पार्ट एंड एडक्टर मैग्नस बिलो बनाया है, और मीडियल रूफ जो है इट इज फॉर्म्ड बाय ए स्ट्रॉन्ग फाइब्रस मेम्ब्रेन जो कि एंटेरोलेटरल वॉल से लेके पोस्टीरियर बाउंड्रीज तक स्ट्रेच कर रखा है, और ये जो रूफ है इट इज ओवरलैप्ड बाय ए मसल, सार्टोरियस मसल, जिसकी वजह से इस पूरे केनाल को सब सार्टोरियल ट्राइंगल या फिर सब सार्टोरियल केनाल भी बोला गया है। क्लियर? ओके, आइए आप देख लेते हैं कि इसके कंटेंट्स क्या क्या है। ओके, नाउ कंटेंट्स ऑब्वियसली बात है यही सब स्ट्रक्चर होंगे जो फीमोरल ट्रायंगल में आपने देखा था, सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस ये होगा कि ये फीमोरल नर्व जो है ये नीचे नहीं आएगा। ओके, बाकी वेन और आर्टरी यही आपको यहाँ पे कंटेंट दिखाई दे रहा है। ओके, आइए पहले लिख लेते हैं कि क्या क्या कंटेंट इसमें मौजूद होते हैं, फिर मैं आपको एक एक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करता हूँ। कंटेंट्स में सबसे पहला है हमारे पास फीमोरल आर्टरी, द फीमोरल आर्टरी। दूसरा है फीमोरल वेन, राइट, फीमोरल वेन। उसके बाद एक नर्व है जिसका नाम है सेफेनियस नर्व। ओके, सेफेनियस नर्व। चौथा जो है वो है नर्व टू वास्टस मीडियालिस, नर्व टू वास्टस मीडियालिस। फिर एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्टूरेटर नर्व, ये भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा, राइट, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द ऑब्टूरेटर नर्व। उसके बाद आपको डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी भी यहाँ पे दिखाई देगा, डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी, ये स्ट्रक्चर भी आपको यहाँ दिखाई देगा। ठीक है ना, इसके जो स्ट्रक्चर है वो देखिए ये है। फीमोरल वेन, फीमोरल आर्टरी, सेफेनियस नर्व, नर्व टू वास्टस मीडियालिस, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्टूरेटर नर्व, ये हो गया हमारा डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी, और उसके साथ ये जो नीचे एक्सटेंड करेगा ये सेफेनियस आर्टरी। ओके, नाउ आइए देखते हैं। ये डायग्राम बनाने के लिए आपको ये वाला स्ट्रक्चर अच्छे से याद होना चाहिए। अगर आपको ध्यान हो फीमोरल ट्रायंगल वाला जो टॉपिक है, आप एक बार फीमोरल ट्रायंगल फिर से देखिए। फीमोरल ट्रायंगल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि सबसे मीडियल में हमारे पास वेन है, राइट, VAN, अगर आपको ध्यान हो, फीमोरल वेन। नाउ फीमोरल वेन मैंने आपको ये बताया था कि ऑन द अपर पार्ट ऑफ द ट्रायंगल आप देख सकते हो फीमोरल वेन जो है वो आर्टरी के मीडियल में है, राइट, लेकिन जैसे जैसे ये एपेक्स की तरफ जा रहे हैं ये फीमोरल वेन जो है ये इस आर्टरी के पीछे चला गया है, राइट, इसके पोस्टीरियर चला गया है, और जैसे ही वो नीचे आएगा ये वेन जो है इस आर्टरी के लेटरल में आ गया है। तो आप देख सकते हो हम जैसे बोल रहे हैं कि ये अगर हमारा एडक्टर केनाल है तो इस एडक्टर केनाल में देखिए स्ट्रक्चर सबसे ऊपर कौन सा होना चाहिए, आर्टरी होगा, राइट, ये आर्टरी के नीचे होगा वेन, क्योंकि ट्रायंगल, ये जो फीमोरल ट्रायंगल है उसके एपेक्स में ही हमारा फीमोरल वेन जो है वो फीमोरल आर्टरी के पीछे चला गया है। इसीलिए इस डायग्राम में आप देख रहे हो आर्टरी सबसे ऊपर है, उसके बाद ये वेन दिख रहा है आपको। आई होप दिस इज क्लियर। अगर मैं यही चीज़ को थोड़ा ऊपर एक्सटेंड करूंगा तो देखिए आर्टरी जो है ऐसे चला जाएगा, राइट, और वेन जो है ऐसे हो जाएगा, ये वेन है और ये आर्टरी है। तो देखिए ये वेन अगर फिर फीमोरल ऊपर फीमोरल ट्रायंगल ही है तो देखिए वेन जो है आर्टरी के मीडियल हो गया, लेकिन जैसे वो एपेक्स में आता है वो इस वेन, ये वेन जो है आर्टरी के पोस्टीरियर चला जाता है। ओके, ऑलराइट, तो सबसे पहले तो फीमोरल आर्टरी देखिए। फीमोरल आर्टरी हमें पता ही है ये फीमोरल ट्रायंगल के एपेक्स से यहाँ एंटर करेगा, राइट, एपेक्स ऑफ द फीमोरल ट्रायंगल से एंटर करता है, ये नीचे चला जाएगा और एडक्टर हियाटस से ये पियर्स करते हुए पोस्टीरियर कंपार्टमेंट मतलब पोप्लिटल फोसा की तरफ चला जाएगा। उसके बाद है द फीमोरल वेन। ये फीमोरल वेन देखिए ऊपर में फीमोरल आर्टरी में, राइट, इट लाइज पोस्टीरियर टू द फीमोरल आर्टरी, राइट, यहाँ पे देख सकते हो फीमोरल वेन जो है फीमोरल आर्टरी के पोस्टीरियर में है। क्लियर, याद रखिए फीमोरल वेन जो है एडक्टर केनाल में फीमोरल आर्टरी के पोस्टीरियर में है,
ओके। और जैसे ही ये नीचे चला जाएगा ये फीमोरल आर्टरी के लैटरल साइड में चला गया। बहुत इजीली देख सकते हो आप, पहले ये पोस्टीरियर में है, लेकिन जैसे जैसे ये नीचे आएगा ये लेटरल की तरफ चला गया। ओके, नेक्स्ट द सेफेनियस नर्व। ये सेफेनियस नर्व जो है याद रखना है हमें, दिस सेफेनियस नर्व इज द लॉन्गेस्ट क्यूटेनियस नर्व। याद रखिए, लॉन्गेस्ट क्यूटेनियस नर्व हमारे बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट क्यूटेनियस नर्व होता है, लॉन्गेस्ट क्यूटेनियस नर्व ऑफ द बॉडी, ऑफ द लॉन्गेस्ट क्यूटेनियस नर्व ऑफ द बॉडी, ये सेफेनियस नर्व। ये सेफेनियस नर्व जो है ये फीमोरल नर्व के पोस्टीरियर डिवीजन का एक ब्रांच है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ द पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ फीमोरल नर्व और बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट क्यूटेनियस नर्व भी है। और ये कैसे क्रॉस करता है, देखिए ये फीमोरल आर्टरी को एंटीरियरली कैसे क्रॉस कर, ये देखिए फीमोरल आर्टरी के एंटीरियर में है, सबसे एंटीरियर में ये नर्व ही है। तो फीमोरल आर्टरी को कैसे क्रॉस किया, इस आर्टरी को एंटीरियरली फ्रॉम लैटरल साइड से मिडल साइड क्रॉस किया है। ठीक है, ये लैटरल से लेके मिडल साइड की तरफ क्रॉस करता है। ओके, ऑलराइट, सो दिस इज सेफेनियस नर्व। उसके बाद वी हैव द नर्व टू वास्टस मीडियालिस। नर्व टू वास्टस मीडियालिस जो है वो भी फीमोरल आर्टरी के लैटरल में दिखाई दे रहा है और ये वास्टस मीडियालिस में एंटर कर जाएगा, राइट। और ये फीमोरल आर्टरी के मिडल साइड में देखोगे तो आपको ब्रांचेस ऑफ द टू डिविजन्स ऑफ ऑब्टुरेटर नर्व आपको दिखाई दे रहा है ना। ऑब्टुरेटर नर्व जो कि वो एंटीरियर प्राइमरी रेमाई ऑफ L1, L2, L3 एंड L4 से बनता है, उसका जो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन होता है वो भी आपको इस ट्राइंगल में दिखाई दे रहा है, इस कैनाल में दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी भी है। ओके, सो दिस आर द कंटेंट्स। सबसे ऊपर हमारे पास सेफेनियस नर्व है जो कि लैटरल से लेके मिडल क्रॉस कर रहा है एंटीरियरली टू द फीमोरल आर्टरी। उसके बाद देखेंगे तो फीमोरल आर्टरी है और फीमोरल आर्टरी के भी पीछे देखेंगे तो ये फीमोरल वेन है। ओके, नाउ देखिए, सो दिस आर द कंटेंट्स ऑफ द फीमोरल एडक्टर कैनाल। नाउ देखिए, बहुत सिंपल सा है, आप पहले फीमोरल ट्राइंगल को अच्छे से पढ़िए, फीमोरल ट्राइंगल की कंटेंट्स पढ़िए कि कौन सा ट्राइंगल, कौन से कंटेंट किस साइड में मौजूद है। जैसे फीमोरल आर्टरी जो है वो फीमोरल वेन के लेटरल में है, मतलब सबसे मीडियल में, फीमोरल ट्राइंगल में सबसे मीडियल में वेन है, फिर आर्टरी है, फिर नर्व है। ये वेन और आर्टरी जो है एपेक्स में एक दूसरे के ऊपर नीचे हो जा रहे हैं, तो आर्टरी जो है ये ऊपर की तरफ आ गया है, राइट, जो कि हम लोगों ने यहाँ देखा है नेक्स्ट ट्राइंगल कैनाल में। जैसे नीचे कैनाल जाएंगे वो यहाँ पे है। यही स्ट्रक्चर एडक्टर हाइटस को पियर्स करते हुए पीछे की तरफ चला जाएगा और पोप्लिटियल फोसा बनेगा, राइट। पोप्लिटियल फोसा के कंटेंट्स में प्रेजेंट होंगे। नाउ इसको ध्यान रखिए, ये जो स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं ये हम लोग एंटीरियर देख रहे हैं, आगे से पीछे देख रहे हैं, लेकिन जो पोप्लिटियल फोसा होता है उसको हम लोग पोस्टीरियर व्यू से देखेंगे, सबसे पीछे से देखेंगे। तो आपको ध्यान रहना पड़ेगा कि ये जो दो स्ट्रक्चर है वो पोप्लिटियल फोसा में भी ऐसे ही एंटर करेगा। तो पोप्लिटियल फोसा को जब हम लोग पीछे की तरफ से देखेंगे तो सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या दिखेगा हमें, पोप्लिटियल वेन। इसको ध्यान देना है, इसका जो डिटेल लेक्चर है वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच।